हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेकंड पेज का एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ज्योमेट्री। देखिए, इसके पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताए हैं। क्वेश्चन तो वही है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, लेकिन ट्रिक बहुत अच्छी अच्छी बताई है। आप एक बार देखकर हमें कमेंट करके बताइए कि वो ट्रिक आपको कैसे लगे। उसमें आपका बहुत सारा समय बचेगा। देखिए, एग्जाम में समय बचाना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन तो आपको सबको आते रहेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन छूट जाता है। तो आप ऐसा करिए, स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क करेंगे तभी जो है सक्सेस होंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर अगले एग्जाम में जाएंगे फिर वैसे ही होगा। तो स्मार्ट वर्क करेंगे और प्रैक्टिस भी कर लीजिए। कोई जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो है टाइम का मैनेज कैसे करें और क्वेश्चन को जो है कौन सा क्वेश्चन टच करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो टेस्ट ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। उसमें आपको टाइम का मैनेजमेंट का पता चलता है और कौन सा क्वेश्चन टच करना है, कौन सा क्वेश्चन टच नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में समय बचेगा तब देखना है। तो उसमें आपको पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जियोमेट्री। जियोमेट्री जो है एक यूनानी शब्द है। जियोमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और मेट्री। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। मेट्री का अर्थ होता है मापना। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए, जियो मेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी होता है, पृथ्वी, और मेट्रिक का अर्थ होता है मापना। पृथ्वी को ही मापने को ही क्या बोलते हैं? जियोमेट्री बोलते हैं। हिंदी में से बोलते हैं ज्यामिति, ज्यामिति या रेखा गणित। इसे रेखा गणित भी बोलते हैं। अब देखिए, इसके जनक किसको बोला जाता है? यूक्लिड को। यूक्लिड को इसका जनक बोला जाता है। ऐसा नहीं कि यूक्लिड ने ही इसके बारे में इसकी खोज की थी। इसके पहले बहुत सारे गणितज्ञ थे, बहुत सारे टीचर थे जो इसका प्रयोग कर रहे थे। बहुत सारे देश में भी इसका प्रयोग हो रहा था। जैसे यूनान हो गया, मिस्र हो गया, अपना भारत भी हो गया। अपने भारत में अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो अथर्ववेद में जो है इसका प्रमाण मिलता है। अथर्ववेद एक कर्मकांडी वेद होता है। उसमें जो यज्ञ होते थे, जो कुंड बनाए जाते थे, त्रिभुजाकार बहुत सारे आकार के, उसमें जो है कुंड मिलते थे। इसका मतलब था कि ना वैसे सही तो व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग हो रहा था, इसका ज्ञान भी था लोगों को। इसके पहले जो है यूक्लिड के पहले बहुत सारे गणितज्ञ थे, बहुत सारे वैज्ञानिक जो जिसके बारे में लिख चुके हैं। जैसे एक यूनान के एक गणितज्ञ थे थेल्स, टीचर थे। इन्होंने भी इसके बारे में लिखा हुआ है। इनके एक शिष्य थे पाइथा। इनके बारे में आपने सुना होगा या नहीं, लेकिन इनके शिष्य के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पाइथागोरस ने भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये सब जो है व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखे। जो यूक्लिड थे उन्होंने इसको एक व्यवस्थित ढंग से लिखा है। उनकी पुस्तक का नाम एलिमेंट है। एलिमेंट में 13 भागों में इसको लिखा गया है। तो जो यूक्लिड है अपने बुक में जो है इसके बारे में विस्तार से लिखा है और व्यवस्थित ढंग से लिखा है, इसीलिए यूक्लिड को इसका जनक माना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने सुना ही होगा, जहां पे समकोण त्रिभुज की बात आती है, तीनों भुजाओं की बात आती है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाते हैं उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए। तो इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी आप करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। फिर सिलेबस पता चल गया, सिलेबस के अंदर जाकर क्या क्या हमें पढ़ना है उसके भी बारे में जानना पड़ता है। तो ये सब पहले जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम जानते हैं कि ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइन एंड एंगल।
रेखा और कोण, रेखा और कोण। दूसरा हमें पढ़ना है ट्रायंगल। दूसरा क्या पढ़ना है? ट्रायंगल हमें पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन त्रिभुज से ही आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें त्रिभुज से आते हैं, लेकिन सब पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला हमें पढ़ना है, अगला हमें पढ़ना है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। इसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। और अगला हमें पढ़ना है चौथा सर्कल, वृत्त। देखिए इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वृत्त से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन त्रिभुज से आते हैं, इसके बाद वृत्त से आते हैं। अगला चैप्टर हमें पढ़ना है पॉलीगॉन, बहुभुज, बहुभुज। इतने ही चैप्टर हमें पढ़ने हैं, इसमें ज्योमेट्री में इतने ही चैप्टर हमें पढ़ने हैं। पहला लाइन एंड एंगल, जिसे रेखा और कोण बोलते हैं हिंदी में। दूसरा पढ़ना है ट्रायंगल, त्रिभुज। तीसरा पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चौथा पढ़ना है सर्कल मतलब वृत्त। और पांचवा पढ़ना है पॉलीगॉन, बहुभुज पढ़ना है। इसके बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से सब रिलेटेड है। इसको पढ़ना पहले बहुत जरूरी होता है, इसी से ये रिलेटेड है। क्योंकि तीन भुजाओं से जो है या तीन रेखाओं से घिरी आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। तो पहले रेखा के बारे में तो जान लेंगे, तभी तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी वही होता है, चतुर्भुज में वही होता है, वही सर्कल में, वही इसमें भी होता है। तो सबसे पहले रेखा और कोण के बारे में आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें रेखा और कोण है, तो पहले रेखा के बारे में देखते हैं, फिर कोण के बारे में देखते हैं। अब देखिए रेखा का निर्माण कैसे होता है? पॉइंट से मिल करके जो है रेखा का निर्माण होता है। तो इसमें एक आया पहले पॉइंट, तो पॉइंट के बारे में जानते हैं। बिंदु, पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे लगा दे, हम यहाँ पे टिक लगा दे, इसको क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका अर्थ कुछ नहीं होता। बिंदु वह वृत्त है, बिंदु जो है वह वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। यूक्लिड ने अपने बुक में बोला है कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता। तो पहले यहाँ पे इसको लिख लेंगे, बिंदु जो है, बिंदु वह वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, त्रिज्या नहीं होती। और दूसरा पॉइंट में लिख लेंगे, बिंदु का कोई भाग नहीं होता। इसका लिख लेंगे, बिंदु का कोई भाग नहीं होता। ये यूक्लिड ने बताया है अपने पुस्तक एलिमेंट में। तो बिंदु का जो है कोई भाग नहीं होता। अब देखिए बहुत सारे बिंदु मिल करके, बहुत सारे बिंदु मिल करके एक रेखा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बहुत सारे बिंदु मिल करके एक रेखा का निर्माण करते हैं। अब देखिए रेखा, जैसे आप कोई भी चीज देख रहे हैं संसार में, कोई भी जो आपको चित्र दिख रहा है वो सभी एक रेखा से मिलकर बनी है। जैसे मोबाइल में देखते हैं आप, पिक्चर देखते हैं, पर्दे पे देखते हैं, टीवी में देखते हैं, सब बिंदु से मिलकर ही बना है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे बिंदु को मिला करके एक रेखा का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए रेखा का निर्माण हो गया, रेखा के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं, पहले रेखा के कैसे लिखते हैं इसको। देखिए रेखा इस तरह से इसको लिखा जाता है। यहाँ देखिए इस तरफ दोनों तरफ इसको एरो का निशान रहेगा। यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे बी है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ए बी, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए इस तरह से है, यहाँ पे एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु बी है, इसे रेखाखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे रेखाखंड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी
यहाँ पे इसे रेखाखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेखाखंड। अगर यहाँ देखिए अंत बिंदु पता है और यहाँ पे इधर रेखा जा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे। रे मतलब किरण। तो इसे जो है इस तरह से लिखा जाता है। किरण अगर रहेगी तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे। तो इस तरह से इसको जो है लिखा जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु इंग्लिश इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी बिंदु। जब एक ही बिंदु से, यहां देखिए ये बिंदु हो गया, एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा गुजर रही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब यहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु। जैसे आप इस पॉइंट से कई रेखाएं गुजर रही हो, कई रेखाएं यहां से गुजर रही हो, यहां देखिए कई रेखाएं यहां से गुजर रही हो, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं संगामी रेखा। क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु। और इस रेखा को क्या बोलेंगे? इस संगामी रेखा। संगामी रेखा। संगामी रेखा मतलब कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखा बोलते हैं। ध्यान देखिए इस बिंदु को जहां से कई रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं गुजर रही हो उसे प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और उस रेखा को क्या बोलते हैं? जो रेखाएं यहां से गुजर रही है उन रेखा को बोलते हैं संगामी रेखा बोलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए रेखा के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए रेखा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में आइए देखते हैं। यहाँ देखिए पहला स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। क्या होती है? सीधी या सरल रेखा। सीधी या सरल रेखा। दूसरा होता है कर्व लाइन। दूसरा होता है कर्व लाइन। यहां देखिए कर्व लाइन। कर्व मतलब क्या होता है? वक्र रेखा। क्या होता है? वक्र रेखा। देखिए ये इस तरह से होती है। सीधी रेखा तो आप जानते ही होंगे। सीधी रेखा तो ऐसे होती है, इसे क्या बोलते हैं? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। वक्र रेखा इस तरह से होती है, इसे क्या बोलते हैं? वक्र रेखा बोलते हैं। तीसरा होता है आपका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इसे बोलते हैं समांतर रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। देखिए समांतर रेखा कैसे होती है? दो रेखाएं होती है। देखिए दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी चाहे जहां तक इधर भी, चाहे जहां तक इधर भी, चाहे जहां तक जाए, इनके बीच की दूरी उतने ही रहेगी। हर जगह इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। कहीं भी ये एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, ना ही काटेंगी। इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं समांतर रेखा। और चौथा होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक। अब देखिए इसी को एक लाइन अगर ऐसे काट दे, इसी रेखा को, दोनों रेखा पे एक लाइन अगर काट दे तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। अब देखिए पांचवा भी आप लोगों ने देखा कंकरेंट लाइन, संगामी रेखा। पांचवा क्या है?
कॉनकरेंट लाइन, संगामी रेखा। संगामी रेखा के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु हो गया, एक बिंदु से जब दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। यहाँ पे इस रेखा को क्या बोलेंगे? इस रेखा को बोलेंगे संगामी रेखा। क्या बोलेंगे? संगामी रेखा। तो ये हो गई संगामी रेखा। अब देखिए यहाँ पे सीधी रेखा हो गई, कर्व रेखा हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, कॉन्करेंट लाइन हो गया। तो इतने जो है इतने प्रकार की रेखा होती है। तो आइए आगे देखते हैं। यहां देखिए दो पैरेलल लाइन हो यहां पे, और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो यहां पे क्या होता है? यहां देखिए यहां पे चार कोणों का निर्माण होता है, दो आंतरिक कोणों का, दो बाह्य कोणों का। यहां पे देखिए एक कोण, दो कोण, और ये तीन और चार। यहाँ पे भी चार कोणों का निर्माण होता है, मतलब टोटल 8 कोणों का निर्माण होता है। अगर इसको हम मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दो, इसको मान लेते हैं तीन, और इसको मान लेते हैं चार, और इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कोण, ये वाला कोण जो है, यहाँ पे देखिए दो आंतरिक कोण है। यहाँ पे ये कोण आंतरिक है और ये वाला कोण आंतरिक है, और यहाँ पे ये वाला कोण आंतरिक है और ये वाला कोण आंतरिक है, और ये दोनों कोण क्या है? बाह्य कोण है। क्या है? बाह्य कोण है। और यहाँ पे भी दो कोण बाह्य कोण है, मतलब 4 आंतरिक कोण है और 4 यहाँ पे बाह्य कोण है। ध्यान देखिए ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये वाला कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कोण 4 बराबर यहाँ पे कोण ये 5 होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांतर। यहाँ देखिए एक का अंतर है, जैसे यहाँ पे ये इसको छोड़ करके ये वाला कोण, मतलब यहाँ पे एक का अंतर है, इसे क्या बोलेंगे? एकांतर कोण बोलते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार ये कोण 3 है और ये कोण 6 है। यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 6 भी, ये क्या है? एकांतर कोण। ये क्या है? एकांतर कोण। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कोण, अब ये वाला कोण ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे ये वाला कोण आपका बराबर होगा इसके 6 के, कोण 6 के। ये क्यों बराबर होगा? ये वाला कोण इस कोण के क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है? ये संगत कोण है। ये वाला और ये वाला कोण क्या है? संगत कोण है। यहाँ तो ये कोण क्या थे? ये कोण थे एकांतर कोण। एकांतर कोण, ये एकांतर कोण थे, और एकांतर कोण जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यहाँ पे कोण 2, ये कोण 2 और ये कोण क्या है? 6, ये कोण भी बराबर है। कोण 2 बराबर कोण 6। ये किस लिए बराबर है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है संगत कोण है। कौन से कोण है? संगत कोण। यहाँ देखिए ये वाला ऊपर, देखिए इस लाइन के ऊपर ये वाला और इस लाइन के ऊपर ये वाला, देखिए दोनों क्या है? ये दोनों समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, संगत होते हैं, क्योंकि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो मतलब संगत का असर पड़ता है। यहाँ पे ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो मतलब कोण 2 और कोण 6 क्या है? बराबर है, और ये कोण क्या है? संगत कोण है। और यहाँ पे इसी प्रकार कोण 1 और कोण 5 क्या है? बराबर है। तो कोण 1 और कोण 5 ये दोनों क्या है? बराबर है, ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। इसके बारे में अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। अभी जब हम कोण पढ़ाएंगे, अभी तो ये रेखा पढ़ा रहे हैं, रेखा जब कोण पढ़ाएंगे तो कोण के बारे में सब कुछ बताएंगे। जब कोण और रेखा संयुक्त रूप से बताएंगे तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण 2 कोण 6 क्या है? बराबर है, और कोण 1 और कोण 5 क्या है? बराबर है। और यहाँ पे देखिए अब
ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। कोण 1 और कोण 4 क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है शीर्ष होता है, ये दोनों का शीर्ष होता है, ये शीर्षाभिमुखी कोण है। तो ये जितना होगा, ये अगर मान लीजिए 110 होगा तो ये भी क्या होगा, 110 ही होगा। तो शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण 4 बराबर क्या होता है, कोण 1 है। तो कोण 4 बराबर कोण 1 होता है। कोण 4 बराबर, यहाँ पे देखिए, कोण 4 बराबर कोण 1 होता है। तो यहाँ पे और इसी प्रकार यहाँ कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3 भी होता है। यहाँ देखिए, कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो कोण 2 बराबर कोण 3। और इसी प्रकार यहाँ पे भी है, कोण 8 बराबर कोण 5 है, कोण 7 बराबर कोण 6 है, ये सब बराबर है। तो यहाँ देखिए, कोण 7 बराबर कोण 6 है, और कोण 6 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। मतलब समझ रहे हैं, कोण 2, यहाँ देखिए, कोण 2 और कोण 6 क्या है, बराबर है, और कोण 6 और कोण 7 क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण क्या है, बराबर। देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर, कोण 6 बराबर है, और यहाँ पे बराबर ये कोण इसके कोण बराबर, कोण 7 के बराबर है। और यहाँ देखिए, कोण 2 3 के बराबर है, इसके बराबर हम 3 भी लिख सकते हैं। तो ये सब आप जानते रहिए, ये सब जो है बेसिक चीजें हैं। इसको हम अभी विस्तार से और बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कोण के बारे में। इसके बाद जो है संयुक्त रेखा और कोण के बारे में देखेंगे। मतलब पेयर ऑफ एंगल, मतलब कोणों का युग। ये क्या है, कोणों का युग है। तो यहाँ पे अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।